बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके ज़रिए या इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो हम पे हुक्मरानी तो करते हैं, लेकिन हुक्मरानी करने के ना ही वो अहल हैं, ना ही वो आवाम को जवाबदेह हैं, ना ही उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। मैं अपना जो पिछले 8 दिन में जो मेरे साथ बीती है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज से 8 रोज़ पहले मेरी बेटी घर के पास ही उसका ट्यूशन था, तो वहाँ पे वो जा रही थी 6 साल की। पाँव मुड़ा, गिरी, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। टांग की हड्डी है, फीमर कहते हैं इसको। बहरहाल हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल, वहाँ पे उसको ले गए। पहले तो उन्होंने हमें कहा, पहले तो जो जहाँ पे पार्किंग है वहाँ से लेके एमरजेंसी तक जाने तक कोई भी शख्स आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। आपको ख़ुद ही वहाँ पे उसको उठा के भागना पड़ा, जिस तरह भी उठा के गोद में लेके जाना पड़ेगा आपको। उसी तरह हम लोग भी गए, गोद में उठा के लेके गए। पहले एक अजीब से इनके प्रोसीजर हैं, जहाँ गए वो लोग डॉक्टर साहिबान खाना खा रहे थे, एक पर्ची बनवाई, फिर खाना खा रहे थे तो उनका वेट किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसे अंदर बेड पे लिटा दें, एमरजेंसी, बच्चों की जो एमरजेंसी थी। वहाँ पे एमरजेंसी में जब हमने उसको लिटाया, वहाँ पे कोई भी बेड खाली नहीं था, सारे बेड भरे हुए थे। अब हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे हम उसको, थोड़ा सा दूर जाके देखा तो वहाँ पे बेड थे, लेकिन वहाँ पे जब लिटाया तो एक नर्स चीखती हुई कि जी यहाँ पे आप नहीं लिटा सकते, वापस लेके आए। वापस लेके आए, एक मरीज़ के साथ उस बच्ची को लिटा दिया गया। अब वो दर्द से चीख रही है, रो रही है, लेकिन उन लोगों को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। बहरहाल उन्होंने जो पेन किलर वगैरह 1-2 दिए उसको। उसके बाद हमें कहा गया कि इस बच्ची को उठा के 7 वाली बिल्डिंग में आप जाएं और वहाँ जाके आप इसका एक्सरे करवाएं। हमने उस बच्ची को उठाया गोद में और एक्सरे करवाने के लिए हम 7 वाली बिल्डिंग में चले गए। वहाँ क्या देखते हैं कि दरवाज़े के ऊपर लिखा हुआ था कि जो शख्स जिसने एक्सरे करना है वो कहीं वार्ड में गया हुआ है एक्सरे करने, यानी कि वहाँ पे बंदे जो थे वो कम थे। बहरहाल उसका वेट किया गया। इतने में बच्ची की उसी तरह चीखो पुकार, रोना, क्योंकि हड्डी फ्रैक्चर थी, उसका एक अपना दर्द होता है। आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद वो शख्स आया। बहरहाल उसने एक्सरे किया। उसके बाद फिर हमें क्योंकि उन्होंने कहा गया था कि अल्ट्रासाउंड कराना है, फिर उठाया गया। फिर हम उस बच्ची को गोद में उठा के मेन एमरजेंसी में लेके गए। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हमें ना ही कोई वार्ड बॉय दिया गया, ना ही कोई ऐसी हेल्प दी गई जिससे बच्ची कंफर्टेबल हो जाती। अब जब अल्ट्रासाउंड के लिए हम गए वहाँ पे, तो एक लंबी कतार थी। तकरीबन घंटे का वेट करने के बाद वो अल्ट्रासाउंड हुआ। फिर वापस हम एमरजेंसी में गए बच्चों की। फिर उन्होंने, डॉक्टर्स ने जो भी रिपोर्ट्स थी उनको देख के फिर हमें मेन एमरजेंसी के पीछे जो हड्डी के लिए जो लोग बैठे होते हैं उनके पास भेजा। उनके पास गए, उन्होंने उसको वेट बांधा, बच्ची कुछ रिलैक्स हो गई। उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया हड्डी वार्ड में। और यहाँ से एक दास्तान शुरू होती है, एक तकलीफ़ की, एक कर्ब की। अब हम गए थे जुमेरात को और जुम्मे के दिन हमें हड्डी वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब हड्डी वार्ड में ना ही पंखे थे, ना ही बेड शीटें थी प्रॉपर,
पंखे थे वो काम नहीं कर रहे थे, ना एसी काम कर रहे थे उनके, ना बेड शीटें थी, ना तकिए थे, ना जो कि बेड की जो एक हड्डी जिसकी टूटी होती है, एक बेड की एक ख़ास नौइयत की होती है कि उसमें कोई इनबैलेंस बेड ना हो, तो बेड का ना ही कोई बैलेंस थे जो वहाँ पे जो पड़े हुए थे बेड, और बुरे हालात थे। और 24 घंटे वो बच्ची रोती रही, चीखती रही। और उसके बाद जो डॉक्टर ड्यूटी डॉक्टर थे वो भी कोई चेक करने वाले नहीं, जो नर्सिंग स्टाफ था उनका बिहेवियर इंतहाई रूड था, कोई भी नहीं। फिर मैं डीएमएस के पास गया जो कि डॉक्टर खतीजा साहिबा हैं, उन्होंने जो भी नर्सिंग स्टाफ से उनसे बात भी की, लेकिन उनको भी आगे से रिएक्शन कोई अच्छा नहीं मिला। और डीएमएस साहिबा को मैंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि मंडे को आप कोई प्रोसीजर वगैरह हम करेंगे, तो बीच में जो 2 दिन है उसमें बच्ची चीख रही है, ना कोई उसको बैलेंस करने वाला है, ना कोई मामला है, ना कोई देखने वाला है। तो जहाँ वहाँ जाके मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत से ऐसे भी मरीज़ थे जो पड़े हुए थे इस आस पे कि आज उन्हें देखा जाएगा। उनको हफ़्ता हो गया, किसी को 8 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए। तो गर्मी थी बहुत, कोई देखने वाला नहीं था, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ थी। उस बच्ची को मैंने उठाया और उठा के एक निजी हॉस्पिटल में मैं लेके गया, और क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज एक ख़ास मुआवजे के एवज़ दे रहे होते हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे, उनके पास सहूलतें भी अच्छी थी, बेड्स भी अच्छे थे, स्टाफ भी था, वार्ड बॉयज़ भी थे। हम वहाँ गए, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, सब कुछ उन्होंने किया, मैनेज उन्होंने किया। बच्ची रिलैक्स हो गई, बच्ची का ऑपरेट भी हो गया प्रॉपर्ली। लेकिन इस सारे जो सिनेरियो में जो तकलीफ़ दे बात है कि अगर मुझे इस सरकारी हस्पताल में अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख आखिर क्यों करता? जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनका वो सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल्स के लिए सर्विसेज देते हैं। आम पाकिस्तानियों को, आम आदमियों को, आम शहरियों को ना ही सरकारी हस्पतालों में बेहतर इलाज दिया जाता है, ना ही बेहतर सर्विसेज दी जाती हैं। ज़लील व ख़वार किया जाता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग। और आज इतने साल गुज़र जाने के बाद भी हमारा जो मेडिकल का जो निज़ाम है उसको इसलिए बेहतर नहीं किया गया कि क्योंकि इन्हीं डॉक्टर्स की दुकानें हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये वहाँ पे बेहतर सर्विसेज देते हैं क्योंकि इनको वहाँ पे बेहतर मुआवजा मिलता है। दिन को यहाँ पे ये सिर्फ आने के पैसे लेते हैं और रात को वहाँ पे जाके लाखों रुपया बटोरते हैं अपनी सर्विसेज के एवज़। और इन्हीं की वजह से वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, आबाद हैं। जो इंतज़ामी मामलात हैं सरकारी हस्पतालों के बहुत बुरे हैं, और जो मेरी आवाज़ सुन सकता है, अगर वो उसको कोई तब्दीली ला सकता है, इनकी शिफ्ट्स ज़्यादा कर सकता है, इनको 24 घंटे ओपीडी चला सकता है, अगर इनमें कुछ बेहतरी ला सकता है ताकि एक आम पाकिस्तानी को, एक आम आदमी जो मेरी तरह का जो मजबूर लाचार होके सरकारी हस्पताल का रुख करता है, रियासत की तरफ देखता है, उसको शायद कुछ रिलीफ मिल सके अगर वीआईपी प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दिए जाएं। अगर डॉक्टर्स जो प्रोफेसर है वो हर वक्त कम से कम पेशेंट्स को देखने के लिए एक प्रोफेसर हो। जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो तो अपने अपने कमरों में सोए पड़े होते हैं या बेड्स पे पड़े होते हैं, नज़र ही नहीं आते। अगर आते भी हैं तो बस खाना पूरी करते हैं। जो उनके साथ जो मरीज़ के साथ होते हैं, मरीज़ के जो वारसीन होते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं बताया जाता कि मरीज़ के साथ कर क्या रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। तो इतने बुरे हालात मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। और आज पाकिस्तान बने इतने साल गुज़र जाने के बाद भी अगर हमारे मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो इस तरह की हैं तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। तो बहुत ही दुखी दिल के साथ मैंने अपनी बात शेयर की है, सिर्फ़ इसलिए शेयर की है कि शायद
मेरी तरह के और जो मजबूर लाचार वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, शायद उनको कुछ रिलीफ मिल सके।